सभी आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है, क्योंकि मार्केट में शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ आ चुका है। शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ तो है, पर साथ में इसके टेंटेटिव आईपीओ की डेट्स भी आ चुकी है। अभी टेंटेटिव आईपीओ की डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आरएचपी अभी तक फाइल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आरएचपी आ जाता तो हमको भाई यहां पर कंफर्म डेट देखने को मिल जाती। देखो टेंटेटिव डेट्स की बात करें ना, तो ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है 21 जुलाई को। मतलब भाई अभी पास में ही है, लगभग अभी बचे लगभग 8-9 दिन बचे हुए हैं। देखो किसी भी शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ की एक बार आरएचपी फाइल हो गई तो उसका शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट खत्म हो जाता है। मतलब अपन उसके पेरेंट कंपनी का अगर शेयर ले भी लेते हैं तो अपन उसमें एलिजिबल नहीं हो पाते, पर अभी अपने पास में मौका है। साथ में एक और बढ़िया बात इस आईपीओ के साथ में ये हो जाती है कि जहां पर अभी तक हमको पूरे ओएफएस वाले आईपीओ देखने को मिल रहे थे, ऑफर फॉर सेल वाले आईपीओ देखने को मिल रहे थे, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स जो है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है, वो अपने शेयर्स लोगों को बेचकर जा रहे थे। वहां पर ये जो आईपीओ होने वाला है ब्रिगेड होटल वेंचर्स का, वो भाई यहां पर आपको पूरा फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। अब ये 100% फ्रेश इशू है। अभी तक हमको 100% ओएफएस देखने को मिल रहा था, थोड़ा बहुत फ्रेश इशू देखने को मिल रहा था, पर ये आईपीओ 100% फ्रेश इशू है। तो इसके शेयर होल्डर कोटा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कितना इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको कौन सा शेयर इसका लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। कितना प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, सारी चीजें अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पूरा देख लिया तो इसके अलावा आपको YouTube पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आज मेरा वीडियो में थोड़ा टोन जो है ना वो थोड़ा नीचे रहने वाला है, तो इसको मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर लो। नहीं भाई, लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर है। बाकी मैं आपको सीधा वीडियो में लेकर के चलता हूँ। देखो जनरली मैं किसी भी आईपीओ का रिव्यू करता हूँ तो सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को लेकर जाता हूँ, पर इस वाली वीडियो में अपन थोड़ा फ्लो को चेंज करेंगे। अपन सबसे पहले इसके बिजनेस को समझेंगे, क्योंकि देखो बेसिक डिटेल में अपन जो इसके फ्रेश इशू का पार्ट समझेंगे ना, इसका इशू साइज का पार्ट समझेंगे, इसमें थोड़ा झोल है। तो जिसको समझने के लिए आपको इसका बिजनेस थोड़ा जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपल से अपन हर बार की तरह जाते हैं कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर मैं अभी आ चुका हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा जहां पर मेरे को कंपनी की पूरी डिटेल यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो जैसे कि कंपनी का नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर्स, सिंपल से जो इसका बिजनेस है वो है भाई हॉस्पिटलिटी का है, और साथ में इनके रिजॉर्ट क्लब्स वगैरह भी है, तो उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। तो ब्रिगेड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, जिसके अंडर ये ब्रिगेड होटल्स का टोटल बिजनेस है, ये भाई 100% सब्सिडरी है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पेरेंट कंपनी का कौन सा शेयर लेना पड़ेगा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। अब ये जो बिजनेस है इनका स्टार्ट हुआ था 2004 में, जून 2004 में स्टैब्लिश हुई, ठीक है। अभी अपन आते हैं इसके थोड़े डेटा के ऊपर। तो पूरे 2 मिलियन स्क्वायर फीट में इनका टोटल ऑपरेशनल पोर्टफोलियो है, जहां पर जिस एरिया में इनके टोटल होटल्स बोल लो, रिजॉर्ट्स बोल लो, क्लब्स जो भी है, इनका जो बिजनेस है वो चलता है। आगे अपन आते हैं, लगभग 1500 के करीब ऑपरेशनल कीज है, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कि इतने रूम्स इनके पास में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग होटल्स की बात करें तो 8 है। आने वाले टाइम में ये 6 होटल और बनाने वाले हैं, मतलब आगे 6 होटल आएंगे तो कहीं ना कहीं इसके बिजनेस में ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो उस हिसाब से मार्केट इसको वैल्यूएशन देने का ट्राई करेगा, ठीक है। आगे अपन आते हैं लगभग 5 इनके है भाई क्लब्स। तो अभी मैं आता हूँ आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर। सबसे पहले मैं डेट की बात करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके इशू की बात करेंगे, ठीक है। तो 21 से 23 जुलाई तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है, ठीक है। 24 जुलाई को इसका अलॉटमेंट का बेसिस पता चल जाएगा, मतलब 24 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपके किस्मत में अलॉटमेंट लगा है या फिर, ठीक है। तो फाइनली 28 को, सॉरी भाई, 28 तारीख को इसकी मार्केट में लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अभी अपन डीआरएचपी के हिसाब से टोटल इसके इशू साइज की बात करें, जो कि फ्रेश इशू है, इंटायरली फ्रेश इशू है, वो निकल के आ रहा है भाई 900 करोड़ रुपए का, ठीक है। 900 करोड़ का इनका टोटल इशू है, पर यहां पर भी थोड़ा गड़बड़ है। ये टोटल एक्चुअल में जब आईपीओ आएगा ना, चांसेस काफी कम है कि ये टोटल 900 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर के आए। ये डीआरएचपी में क्लियर होता है, ठीक है। देखो न्यूज निकल के आ रही है, मार्केट में न्यूज है, मतलब ये कंफर्म ही है, ऐसा हुआ है। टोटल 126 करोड़ रुपए जो है ना, इन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट से उठाए हैं। किससे उठाए? प्री आईपीओ प्लेसमेंट। मतलब देखो इनको पैसे कितने चाहिए? 900 करोड़ रुपए। 900 करोड़ रुपए किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए चाहिए, जिसकी मैं आगे बात करूंगा। वहां से इन्होंने 126 करोड़ रुपए पहले उठा लिए, तो बचा कितना? 774। देखो कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, सही है नहीं। तो चांसेस काफी ज्यादा है कि 774 करोड़ का यहाँ पर ये आईपीओ लेकर के आए, फ्रेश इशू लेकर के आए, ठीक है। डीआरएचपी में 900 करोड़ है, तो अगर इनका प्लान बन जाता है कि भाई हमने 126 करोड़ तो ऑलरेडी उठा लिए, पर हमको और भी ज्यादा चाहिए, चलो 900 करोड़ उठा ही लेते हैं, कुछ आगे कहीं यूज कर लेंगे, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये 900 करोड़ का आईपीओ लेकर के आ सकते हैं। पर चांसेस ये भी बनते हैं कि क्योंकि इन्होंने 126 करोड़ जनरली इन्होंने उठा लिया है, तो
जनरली इसका जो इशू साइज है वो कम हो जाना चाहिए, पर मान के चलो कि भाई 900 का है तो हम बेटर समझेंगे, ठीक है। अभी टोटल 900 करोड़ रुपए इनके पास में जा रहे हैं, तो यहाँ से कितना पैसा कहाँ यूज करेंगे, फ्रेश इशू आ रहा है, मतलब ये पैसा कंपनी के पास जा रहा है, तो यहाँ से जो 481 करोड़ रुपए जो है ना, ये यूज होगा भाई डेट डेट पेमेंट में, ठीक है। कंपनी का डेट पेमेंट होगा, जिससे कि कंपनी का इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट जो है कम हो जाएगा, क्योंकि भाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, हाई कैपेक्स बिजनेस है, होटल बनाना, उसको ऑपरेट करना कोई मजाक की बात नहीं है ना। तो इस हिसाब से ये डेट पेमेंट करेंगे, जिससे कि जो कि आगे इसके प्रॉफिट लॉस के ऊपर इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वाला पार्ट कम हो जाएगा तो इवेंचुअली इसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से पी रेशो निकाला जाता है ना, समझ रहे हो। देखो आगे का जो पार्ट है ना वो ट्रिकी है। अभी 107 करोड़ रुपए ये एक काम में लगाने वाले हैं। अभी जो बचा हुआ पैसा ये दोनों को ऐड कर लो, इसके बाद में जितना भी पैसा बचता है, मैं इतना मैथ नहीं करूंगा अभी यहाँ पर, जो भी पैसा है वो भाई जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होगा, ठीक है, एक्स अमाउंट, एक्स करोड़ रुपीस। अभी जो 107 करोड़ रुपए है ये भाई यूज होगा जमीन खरीदने में। कितना बढ़िया लग रहा है ना, जमीन खरीदने में। और ये जमीन खरीदी जाएंगी भाई प्रमोटर से, मतलब कंपनी के जो मालिक है उनके पास में पहले की जमीनें हैं, वो जमीन ये खरीदने वाले हैं। देखो फ्रेश इशू है, मतलब पूरा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। अगर प्रमोटर्स ओएफएस करते, ऑफर फॉर सेल करते, तो अपने शेयर्स लोगों को बेचकर हायर प्राइस में ही बेचते ना, तो वो प्रॉफिट लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। ये होता है ओएफएस का पार्ट। पर यहां पर क्या हो रहा है, अपनी ही जमीन ये कंपनी को बेचने वाले हैं। मतलब एक बात मेरी समझ लो तुम, जो कंपनी में डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो होती है प्रमोटर्स के पास में। प्रमोटर्स अपनी जमीन कंपनी को बेच रहे हैं, तो प्राइस जो सेट करेगा जमीन का, वो भाई प्रमोटर ही सेट करेंगे। तो भाई मेरी जमीन मैं कितने में भी कंपनी को बेच सकता हूँ। मतलब ये ओएफएस तो नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर इतना झोल है, ठीक है। बाकी इतना सोचते नहीं यार, ये फ्रेश इशू का ही आईपीओ है, पर अगर थोड़ा दिमाग लगाने जाए ना तो ऐसा घुस के कुछ भी निकाला जा सकता है। पर इतना मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि ये आईपीओ है भाई। अगर अपन किसी स्टॉक का एनालिसिस करते ना और ऐसी हरकतें एनालिसिस करते तो वहां पर थोड़ा सही था, पर बाकी छोड़ो। तो अभी मैं आता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, जिसके बाद में अपन इसके वैल्यूएशन की भी बात करेंगे, और अपन यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा वाली भी बात करेंगे। भाई सारी चीजें यहीं पर है, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अपने पास में डेटा है भाई 2024 तक का, 22, 23, 24 और जून 24 का भी डेटा है, ठीक है। रेवेन्यू के ऊपर मैं सीधा आता हूँ, 150 करोड़, 300, 350 करोड़, आगे बढ़ते हैं 400 करोड़, ठीक है। अभी इस फिगर को ना पकड़ो, क्योंकि एक क्वार्टर में इन्होंने लगभग 100 करोड़ का किया है, मतलब ये साल का करीबन 400 करोड़ कर रहे हैं। इसका अपन उपयोग करेंगे मार्केट कैप टू सेल्स में, ठीक है। आगे अपन आते हैं, एक्सपेंसेस काफी बड़े, होटल बिजनेस है तो थोड़ा मतलब अच्छे से ही करना पड़ेगा। इतना इतना चलता है भाई। ये जो लॉस है ना, ये रिसेंटली लीला होटल्स का भी आया था आईपीओ, उसमें भी लॉस ही था, तो ये उतना डरने वाली बात नहीं है। 82 करोड़ का लॉस किया, फिर यहाँ पर थोड़े लॉस कम हो गए, फिर आगे यहाँ पर प्रॉफिट होता है लगभग 31 का, ठीक है, हो गया। इंडस्ट्री पी रेशो कितना दे रही है, ये सीरियसली नहीं लेना है 30 करोड़ के प्रॉफिट को, ठीक है। 30 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से इनका एबिटा निकल के आ रहा है, एबिटा, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये निकल के आ रहा है भाई 35% का। होटल बिजनेस के हिसाब से काफी तगड़ा है, ठीक है। बाकी इसमें टैक्स भी कटेगा, फिर इसमें डेप्रिसिएशन भी कटेगा, फिर इसमें इंटरेस्ट पार्ट भी कटेगा, तो ये कर करके इनका लुल हो जाता है भाई, पैट पैट हो जाता है इनका 7% का अभी तक का, ठीक है। ये लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब चांसेस आर हाई कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे चलो। जो 126 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केट से उठाए थे, वहां पर इन्होंने बेचा कितना है, 1.4 करोड़ शेयर्स, ठीक है। 1,40,000 जो शेयर है, सॉरी 1,40,00,000 जो शेयर्स है इन्होंने बेचे 126 करोड़ रुपए में, मतलब पर शेयर की वैल्यू निकल के आती है तुम्हारी 90 रुपए पर शेयर, ठीक है। अभी देखो प्री आईपीओ प्लेसमेंट में जनरली जो शेयर्स दिए जाते हैं किसी भी कंपनी को, वो सस्ते में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइस है भाई ये सस्ती है, इतना अपने दिमाग में तुम डाल लो। भाई कुछ ज्यादा ही डीप जाके डिटेल दे रहा हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, पर बाकी अच्छी चीज है, काम की चीज है भाई, देखो समझो, बढ़िया बात है, ठीक है। आगे अपन आते हैं, सीधा मैं आऊंगा इंडियन होटल के ऊपर, क्योंकि इसका वैल्यूएशन भी अपन को निकालना है। अपने पास में अभी तक डेटा है कि 90 रुपए पर शेयर के प्राइस पर इन्होंने शेयर दिए थे मार्केट में। इसकी मार्केट कैप निकल के आ जाएंगी उसके हिसाब से लगभग 2,300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। मतलब सिंपल से कंपनी का जो विस्तार है छोटा है। अब एक्चुअल में ये प्राइस बैंड की वैल्यूएशन नहीं है, कितने वैल्यूएशन पे आईपीओ मार्केट में आ रहा है वो ये नहीं है, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ। सीधा अपन आएंगे, प्रॉफिट के ऊपर अपन रिलाई नहीं कर सकते। प्रॉफिट के ऊपर अगर रिलाई करते हैं तो मार्केट पी रेशो दे रहा है लगभग 40 to 70 इस इंडस्ट्री को, क्योंकि देखो हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है ना वो इंडिया में काफी ज्यादा ग्रोइंग है, हाई मार्जिन इंडस्ट्री है। एक बार कोई कंपनी स्टेबल हो गई तो भाई प्रॉफिट बहुत तगड़े बनते हैं, इसलिए 40 से 70 का पी रेशो देते हैं। और अगर 70 के पी रेशो अपन मान के चलते हैं तो 30 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से लगभग इतना ही, ठीक है। 30 करोड़ का प्रॉफिट किया ना इन्होंने 2024 में, समझो भाई थोड़ा, हाँ मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ अभी यहाँ पर।
30 करोड़ का प्रॉफिट करा इन्होंने 70 के पी रेशियो पर इंटू 70, ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल इतना, ठीक है, 2300 के करीब। प्रिसाइज मत जाओ, मैं आपको सिर्फ एक रेंज दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिसाइज अपना काम ही नहीं है, वो कंपनी के ऊपर है कि वो कितना अपना प्राइस बैंड निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ मार्केट कैप टू सेल्स के ऊपर। साल का ये रेवेन्यू कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं 400 करोड़ रुपए का, ठीक है। इंडियन होटल्स की बात करें तो ये कर रहे हैं भाई रेवेन्यू 63 का, तो पहले पी रेशियो है, ठीक है। प्राइस सॉरी इनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है क्योंकि डेट पेमेंट करेंगे, डेट पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट जो इनका जाता है, एबिटा 35% का है, पैट 7% का है, तो इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा, मतलब 30 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है, आगे अपन जाते हैं। रेवेन्यू ये कर रहे थे भाई 8,565 करोड़ का। मैं इंडियन होटल्स की बात कर रहा हूँ, वहीं पर इनको मार्केट कैप मिल रहा है 1 लाख करोड़ का, मतलब 10x का यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि इसको भी कहीं ना कहीं 10 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो मिलना चाहिए। इसके हिसाब से 400 इंटू 10, ये आपका मार्केट कैप निकल के आ जाएगा लगभग 4000 करोड़ का। ये है इसकी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड वैल्यू। अभी 90 रुपए पर शेयर के प्राइस पर तो इनका प्राइस बैंड नहीं आने वाला है, कहीं ना कहीं ये महंगा ही लाएंगे, पैसे उठाना है इनको तो, क्योंकि प्री आईपीओ प्लेसमेंट सस्ता होता है और जो लोगों को बेचे जाता है वो महंगे में बेचे जाते हैं। भाई अन्याय हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। चलो तो ये अपन लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। इन बिटवीन अगर इनका जो प्राइस बैंड है ना, इसका जो वैल्यूएशन है लगभग 200 रुपए के करीब अगर हमको निकल के आता हुआ दिखता है, 200 से 300 रुपए के करीब, तो कहीं ना कहीं हमको डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भाई काफी बातें हो गई, अभी अपन आते हैं सीधा शेयर होल्डर कोटा के ऊपर। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये रिव्यू वीडियो नहीं था, ये कंप्लीट वैल्यूएशन एनालिसिस वीडियो नहीं था, ये सिर्फ प्रीव्यू वीडियो था। 21 तारीख को जब ये आईपीओ आ रहा है, मतलब आरएचपी जब भी फाइल होगी उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे। अभी अपन आते हैं सीधा शेयर होल्डर कोटा के ऊपर। तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है भाई ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, 1000 रुपए का शेयर है। अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में इंटरेस्टेड हो तो आप इस शेयर को ले सकते हो, मंडे ट्यूसडे को कभी भी ले सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता, आपकी मर्जी है। अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होना है तो ये शेयर आपको लेना पड़ेगा। अब आपको क्या है, जब भी आरएचपी फाइल होगी, ठीक है, आरएचपी, इन केस भूल जाओ कि आज संडे है, आज अगर आरएचपी फाइल हो गई, कंपनी ने आज आरएचपी फाइल कर दी, तो आज अगर मैंने ब्रिगेड होटल का शेयर लिया हुआ है तो भाई मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। एटलीस्ट एक शेयर लेना पड़ता है। आज की तारीख कितनी है, लगभग 13 तारीख है ना आज की, पता नहीं 14 भी हो सकती है, पता नहीं 13 तारीख है। तो अगर आपने 12 जुलाई या फिर उससे पहले कभी भी लिया होता, इन केस आज हो जाएगी तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 12 जुलाई या फिर उससे पहले कभी भी आपने लिया होता तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन, कितना अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीजें अपन करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, कि वीडियो अच्छी लग रही है अगर आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वीडियो अपन फाड़ू वीडियो बनाने वाले रिव्यू का, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा आते हैं, 2 लाख रुपए तक का हमारा लिमिट रहता है किसी भी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने का। आपको रिटेल कोटा में लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है, पर शेयर होल्डर कोटा में प्रपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है। मतलब 13 लॉट अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वहीं पर कोई अगर 1 लॉट अप्लाई कर देता है तो उसके चांसेस कम रहेंगे। अगर आपके पास में पैसे है और अगर कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए, क्योंकि देखो ये ऐसा आईपीओ जहाँ पर 40% का जीएमपी जा सकता है, 30-40% का सब्सक्रिप्शन मल्टी फोल्ड जाएगा इसमें, है ना, जाएगा। अगर देखो सारी चीजें डिपेंड करती है प्राइस बैंड के ऊपर, कंपनी क्या प्राइस बैंड लेकर के आ रही है, मार्केट कंडीशन के ऊपर। मार्केट अगर और खराब हो गया ना, लग गई भाई फिर बात, ठीक है। तो वो चीज के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। तो अगर मल्टीपल फोल्ड सब्सक्रिप्शन जाता है और आपके पास में 2 लाख रुपए है, तो अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आप फुल अगर मारते हो एफर्ट इसमें, हाई जितने ज्यादा अमाउंट से लगाओगे उतने ज्यादा चांस बनते हैं आपके इसमें अलॉटमेंट मिलने के। बाकी आपको एक और टिप देना चाहूंगा मैं, आपको डिस्क्रिप्शन में ना स्कैनेक्स का आपको लिंक मिलेगा, यहाँ पर आना है, सिंपल से आपको न्यूज वाले सेक्शन में आना है पहले तो, और फिर यहाँ पर आईपीओ वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये लिंक को ना आप एक बार ओपन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी उसके ऊपर क्लिक करो और ये इसको होम पेज पे ला लेना। क्या आईपीओ वाला सेक्शन ओपन करके इधर कहीं पे आता है वो टच करके ऐड टू होम पेज कर लेना स्कैनेक्स को, ताकि आप आईपीओ की अपडेट लेते रहो। बाकी मैं हूँ भाई, मैं बताता रहूंगा सारी चीजें वीडियो बना के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।